कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में कल पेश आने वाले अंदोनाक सानिया में 97 अफराद के जाँ बाक होने की तस्दीक की जा रही है। हुकाम के मुताबिक इस हादसे में 89 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान जाँ बाक हुए, जबकि बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और मोहम्मद जुबैर नामी नौजवान मौजाना तौर पर महफूज रहे। PIA की फ्लाइट PK 8303 का हादसा कौमी हवाबाजी की तारीख में एक और दर्दनाक सानिया है, और जिस तरह हर सानिया अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह कल के तैयारा हादसा में भी होने वाली अमवात के पीछे बहुत सारी दर्दनाक कहानियां हैं जो आगे जाकर अपने आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हादसे की जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से तहकीकाती टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी क़यादत फ़ज़ाई हादसाती तहकीकाती बोर्ड के सदर एयर कमोडोर उस्मान गनी करेंगे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने भी इस बात का इजहार किया है कि इनकी कोशिश होगी कि साने की 3 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर ली जाए, और अगर तहकीकात के नतीजे में उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ता है तो वो इस्तीफ़ा देने से हिचकिचाएंगे भी नहीं। ये हमारी कोशिश होगी कि 3 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट, प्रोविजनल रिपोर्ट सामने आए। अगर मुकम्मल रिपोर्ट ना आए तो कम से कम प्रोविजनल रिपोर्ट तो सामने आए कि अवाम जान सके कि ये हादसा किस तरह पेश आया, और इस बात पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सर किसी का जाता है तो इसमें मैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हम भी जिम्मेदार हैं। अगर किसी तरह किसी हवाले से हम पे भी कोई जिम्मेदारी आती है तो हम भी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हों। गुलाम सरवर कह रहे हैं कि उनकी कोशिश होगी कि साने की तहकीकात 3 माह में मुकम्मल कर ली जाए। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 67 लाशों को जिना अस्पताल जबकि 31 लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, मगर कई लाशों की बुरी तरह झुलसने की वजह से मरने वालों की शनाख्त में मुश्किलात का सामना है और शनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने साने में जाबाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए और साने के 2 जख्मियों को फी कस 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये वाकया कैसे पेश आया, क्या तैयारे में टेक्निकल मसाइल थे या किसी ह्यूमन एरर की वजह से यह साना पेश आया, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जामे और बरवक्त तहकीकात बहुत ज़रूरी है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या तैयारे ने पहले बेली लैंडिंग यानी कि लैंडिंग गियर्स के बगैर क्रैश लैंडिंग की कोशिश की थी या नहीं, और क्या पायलट की बेली लैंडिंग की कोशिश की वजह से इंजन ख़राब हो गए या फिर परिंदे टकराने की वजह से इंजन ख़राब हो गए थे और इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इसी तरह ये सवाल भी अहम है कि अगर तैयारे की लैंडिंग गियर ख़राब थे तो पायलट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो आखिरी बात हुई थी, इस कन्वर्सेशन में बेली लैंडिंग का तो जिक्र है, मगर पायलट ने कंट्रोल टावर को लैंडिंग गियर्स ख़राब होने के ख़तरे से क्यों आगाह नहीं किया। और जब कंट्रोल टावर ने पायलट को आगाह कर दिया था कि तैयारी की लैंडिंग के लिए दोनों रनवेज खाली हैं, तो फिर पायलट ने लैंडिंग के बजाय दोबारा उड़ान भरने का फैसला क्यों किया। कल PIA के CEO अरशद मलिक ने यह बात वाज़ेह की है कि इनकी इत्तला के मुताबिक तैयारे में कोई टेक्निकल मसाइल नहीं थे, जबकि आज PIA के इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक के एलामिया के मुताबिक तैयारा परवाज़ के लिए मुकम्मल फिट था और ये हादसे से एक रोज़ पहले मस्कत से मुसाफिरों को लेकर लाहौर आया था और इसका 21 मार्च को टेक्निकल जायज़ा भी लिया गया था। PIA की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के दोनों इंजन बिल्कुल ठीक थे। इसे नवंबर 2020 तक परवाज़ के लिए महफूज करार दिया गया था। PIA का ये मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर इस बात का हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही मुमकिन हो सकेगा कि तैयारा हादसे का शिकार क्यों हुआ। कराची में पेश आने वाला ये अफसोसनाक वाक़या अपने साथ 97 जिंदगियाँ ले गया, मगर अपने पीछे कई दर्दनाक कहानियाँ भी छोड़ कर गया है। इस तैयारे में ऐसे मुसाफिर सवार थे जो ईद से पहले कराची पहुंचकर अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहते थे, तो कुछ ऐसे मुसाफिर भी थे जो लॉकडाउन की वजह से लाहौर में फंसे हुए थे और बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मकामी परवाजें शुरू होंगी तो वो अपने शहर लौटकर वापस आ सकेंगे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जैन पोलानी भी इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे, जिनकी फैमिली के 5 अफराद इस हादसे में जाँ बाक हुए हैं। जैन पोलानी लॉकडाउन की वजह से 2 माह से अपने बीवी और बच्चों की लंदन से कराची वापसी का इंतज़ार कर रहे थे, मगर जब लॉकडाउन की वजह से PIA की खसूसी परवाज़ इनकी फैमिली को लंदन से लाहौर लेकर आई तो जैन पोलानी से इंतज़ार नहीं हुआ और वो अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए लाहौर चले गए। वो चाहते थे कि वो अपने घर वालों को अपने साथ लाहौर से कराची वापस लेकर आएँ, मगर वो, उनकी अहलिया और 3 बच्चे बाहिफाजत कराची ना पहुँच सके। इसी तरह कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक और घराने के 4 अफराद इस सानिये में लुक़मा अजल बने। कराची के शहरी अपने वालिद को ईद पर अचानक कराची पहुंचकर सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कराची रवानगी से कबल अपने घर वालों को इतला भी नहीं दी थी कि वो कराची आ रहे हैं। मगर जब यह हादसा पेश आया और इस तैयारे में सवार अफराद की फहरिस्त सामने आई तो इस घराने के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इस हादसे में उनकी अहलिया
8 साला बेटा और 11 साला बेटी भी जाँ बाक हुए। इसके अलावा कराची के शहरी अम्मार राशिद लॉकडाउन की वजह से 2 माह से लाहौर में फंसे हुए थे और कराची रवाना होने से पहले उन्होंने अपने फेसबुक पर अपनी आखिरी पोस्ट में लिखा कि 2 माह के लॉकडाउन के बाद बिला आखिर मैं कराची जा रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर अम्मार राशिद भी दीगर 97 मुसाफिरों की तरह बाहिफाजत कराची ना लौट सके। हर हादसे के पीछे एक कहानी होती है, इसी तरह इस साने के पीछे भी कई कहानियां छुपी हुई हैं। ये तमाम लोग जल्द से जल्द अपने शहर, अपने प्यारों के पास पहुंचना चाहते थे, मगर मौत किसे कहां ले जाए इसका इल्म किसी को नहीं होता। ये साना कराची एयरपोर्ट के रनवे के कुछ ही दूर हुआ, मॉडल कॉलोनी में हुआ, जहां पर आबादी थी। आबादी में ये जहाज़ जाके गिरा और इस वजह से जो रेस्क्यू एफर्ट्स थी उसमें भी बहुत दुश्वारियां पेश आई। कल रिपोर्टर्स ने भी हमें बताया कि तंग गलियों की वजह से जो रेस्क्यू का काम था वो बहुत मुश्किल हो चुका था। वहां से जख्मियों को निकाल लिया गया है, लाशों को निकाल लिया गया है, लेकिन तैयारे का मलबा अभी भी मौजूद है जिसको साफ करने का काम इस वक्त जारी है।